अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आपको खुश आमदीद कहूँगी हमारी खुसूसी रमज़ानुल मुबारक की ट्रांसमिशन में, जिसका नाम है शहर रमज़ान ATV के तवस्सुत से पेश की जा रही है। रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और उसी के साथ साथ मैं ये भी बताती चलूँ कि हमारा जो एक वो फोकस होता है वो आप लोगों को कुछ अच्छी बात सिखाने का होता है, अच्छे मेहमानों से मिलवाने का होता है। और मेरे साथ होते हैं फारूक जो इसमें मेरा साथ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह ताला, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, माह सियाम अच्छा गुजर रहा होगा। और हम जब ये ट्रांसमिशन शुरू करते हैं तो इस दुआ के साथ करते हैं कि आप सब खुश होंगे और माह सियाम की तमाम तर बरकतें समेटने में अपने एफर्ट्स जो हैं वो पुट फॉरवर्ड कर रहे होंगे। जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि आजकल मुल्क के काफ़ी हिस्सों में मौसम अच्छा है और ये एक एडेड एडवांटेज है कि अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मेहरबानी है कि आपकी इबादत मज़ीद अच्छे माहौल में सुकून के साथ हो सकेगी। लेकिन ये पूरे 12 महीनों में एक महीना ऐसा होता है जो इबादत का महीना होता है, जो बरकतों का महीना है और जिसमें सवाब जो है वो मल्टीपल्स में मिलता है। इसलिए इसको इससे मुस्तफीद होना हर मुसलमान पे लाजिम है। सबसे बड़ी बात कि हर वक्त कबूलियत की घड़ी है। आप अपने मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालें, अच्छे अल्फाज निकालें, ताकि आपको कुछ पता नहीं कि अल्लाह ताला आपकी कौन सी बात कबूल कर ले। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे मेहमानों की तरफ चलते हैं। हमारे वही खुसूसी मेहमान जो रोज हमारे साथ होते हैं अब हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल वर्क के हवाले से बात हो जाए या फिर एक बेहतरीन जो किताब उन्होंने लिखी है जिसके अंदर ग़िज़ा के हवाले से, आपकी सेहत के हवाले से सब कुछ मौजूद है। तो आइए वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आज वो हमें किन सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद जासा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत से? कैसा गुजरा आपका कल? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह की रहमतें हैं, जैसे आपने कहा कि मौसम भी बहुत अच्छा है, खुशगवार है, रूहानियत भी बरस रही है। और फिर जैसे सबरा ने कहा कि जो दुआ मांगते हैं हर घड़ी कबूलियत की घड़ी होती है। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है बहुत। और वैसे तो कोरोना आपको पता है समरा इतना ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, इन्फेक्शन रेट इतना बड़ा है, लेकिन रमज़ान में एक ये भी है कि जब हम वज़ू करते हैं हम अपने आप की हाइजीन के हवाले से हाथ धोना ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये इस महीने में ये भी एक एडेड बरकत है। बिल्कुल जी। और सब दोस्तों से, सब देखने वालों से एक मतलब फिर दरख्वास्त करूंगा कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें जब भी बाहर जाएं, क्योंकि मास्क वाहिद चीज़ है जो आपको 90% तक इस वबा से बचा सकता है। हमारे साथ दूसरे मेहमान जनाब कारी बुजुर्ग शाह अल हज़री मौजूद हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हैं और हस्ब रिवायत हस्ब मामूल आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे। दरख्वास्त करूँगा कारी बुजुर्ग शाह अल हज़री से कि जी मेहरबानी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल-क़मर नूरन वक़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिक इल्ला बिल-हक़्क़ युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन-नहारि वमा खलक़
खलक़ल्लाहु फिस्समावाति वल अर्दि लआयात वमा खलक़ल्लाहु फिस्समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। इन्नल्लज़ीना ला यर्जून लिक़ाअना वरदू बिल हयातिद दुनिया वतमअन्नू बिहा ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون صدق الله العظيم। माशाअल्लाह। तिलावत की गई आयत सूरह यूनुस की हैं। इनका तर्जुमा कुछ इस तरह है, वही तो है जिसने सूरज को रोशन और चांद को मुनव्वर बनाया और चांद की मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम बरसों का शुमार और कामों का हिसाब मालूम करो। ये सब कुछ अल्लाह ने तदबीर से पैदा किया है। समझने वालों के लिए वो अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है। रात और दिन के एक दूसरे के पीछे आने जाने में और जो चीज़ें अल्लाह ने आसमान और ज़मीन में पैदा की हैं सब में डरने वालों के लिए निशानियां हैं। जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं और दुनिया की ज़िंदगी से खुश और उसी पर मुतमईन हो बैठे हैं और हमारी निशानियों से गाफिल हो रहे हैं। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। खैर साहब, आपसे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब हमारी बात हो रही थी, बड़ी अच्छी बातें हम आपसे सीखते हैं। आप मुझे एक दुआ के हवाले से बता रहे थे जो शायद गालिबन किसी ने आपको भिजवाई है और बड़ी खूबसूरत दुआ है वो, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप। हाँ जी हाँ, कोरोना के हवाले से जी। असल में मेरे एक दोस्त है उर्दू में, वो वज़ीर भी रहे हैं, डॉक्टर आसामिना, और उनके हवाले से फिर एक और शख्सियत से मेरा राबिता हुआ। वो शर्क़ी उर्दू के मुफ्ती भी हैं और PhD डॉक्टर हैं, वो बड़े नफीस आदमी हैं, बहुत आलिम आदमी हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे एक दफ़ा, मेरा उनसे राबिता है टेलीफोन पर और जो है मैसेजेस हम एक दूसरे को जो है वो मुंतकिल करते रहते हैं। तो जब ये कोरोना आ गया तो उन्होंने फरमाया कि भाई उनका, यानी कि डॉक्टर साहब का, उनका नाम है डॉक्टर महमूद अहमद मुहीदात उनका नाम है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बुज़ुर्ग से ख्वाब में देखा उनको, तो उन्होंने कहा कि अभी जो एक वबा जो है यहाँ आ रही है और पूरी दुनिया को जो है वो अपने लपेट में जो है वो लेने वाली है, तो लिहाजा उनके लिए अल्लाह की तरफ से इल्क़ा हुआ है उनके दिल में कि वो लोग जो है ये इस दुआ को पढ़ लिया करें। और ये अरबी में है। मैंने काफ़ी सारे वहाँ बरतानिया में भी कुछ में अज़ीज़ हैं और यहाँ पाकिस्तान में भी काफ़ी उनको जो है वो बेचता रहा। वो अल्फाज उसके कुछ यूँ हैं कि ये 3-3 दफ़ा पढ़ना पड़ता है। असल में ये दो दुआएँ हैं जो है, लेकिन एक साथ जो है इनको पढ़ना पड़ता है 3-3 बार, और फिर अपने हाथ में जो है फूंक कर अपने जिस्म पर जो उसको जो है मस करें। तो वो यूँ है कि तहस्सनतु बिज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत। हमारे जो सुनने वाले हैं अगर वो गौर से सुने तो उनके अल्फाज यूँ है, तहस्सनतु बिज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत वअतसमतु बिरब्बिल मलकूत वतवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत अल्लाहुम्मा अस्रिफ अन्नल वबा वक़िना शर्रद्दा बिलुत्फ़िका व रहमतिका इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 3 बार ये, और 3 बार हदीस में एक और है दुआ है, हदीस में भी आई है ये
कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इनको तीन तीन एक साथ तीन बार पढ़कर जो है और अपने जो हाथ पे जो दम करके उसको सारे जिस्म पर जो है मस किया जाए, इससे अल्लाह ताला जो है बचाता है, रहम फरमाता है। तो ये दुआ थी जी। वाह, सुभान अल्लाह। इसी के साथ, बिल्कुल जी, इसी के साथ हमारी ट्रांसमिशन तो जारी रहेगी। एक अच्छा सा प्रोग्राम चलकर देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं शहर रमज़ान में। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं शहर रमज़ान, हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन। और इसमें जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे, बातचीत हो रही थी, फारूक बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार कोरोना की टेंशन का है। कोरोना की टेंशन जो है अब तो तकरीबन 1 साल हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, और ऑब्वियसली उसी में हमने पिछला रमज़ान भी गुजारा, बिल्कुल ईदें भी गुजारी पिछले साल, और इस साल फिर रमज़ान आ गया है। बहुत सी दुआएं, बहुत सी इबादत, और ये एक ऐसी वबा है, आलमी वबा है जो पूरी दुनिया को इसने लपेट में लिया हुआ है और इंसानियत के लिए नहायत ख़तरनाक है। और रोज़ाना डेथ्स में, इन्फेक्शंस में इजाफा हो रहा है। और पहले एक वेव आई, उसके बाद कम हो गया, लोगों ने कहा ख़त्म, फिर दूसरी वेव आ गई, वो कम हुई, अब तीसरी वेव आ गई। अब माशाल्लाह वैक्सीनेशन का एक अमल जारी है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी शुरू हो चुका है। और ऑल्दो वैक्सीनेशन कोई 100% क्योर नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को अच्छा बेहतर करिए, लेकिन ज़रूर लगवाएं कि ये हुकूमत पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए है, क्योंकि आपने एक दूसरे को महफूज रखना है। कोरोना एक ऐसी वबा है जो सिर्फ एक शख्स जो है वो उस तक महदूद नहीं रहती। आपने अक्सर सुना होगा कि फैमिली में एक शख्स को हुई और उसका पूरा खानदान लपेट में आ गया। तो प्लीज अपने आप को वैक्सीनेशन जब जब आपकी बारी आए रजिस्टर कराएं, अपने आप को जरूर कराएं, अपने आप को वैक्सीनेट, क्योंकि उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ जरूर मिलेगा। ऑल्दो उसकी अभी तक एफिकेसी का नहीं पता कि 6 महीने या 1 साल है या 1 साल बाद आपको बूस्टर लगवाना पड़ेगा, लेकिन वक्ती तौर पे आप महफूज रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद और दुआ यही है कि इस साल के आखिर से पहले हम काफी हद तक कोरोना पे काबू पा लेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर आसिफ ने भी कोरोना के हवाले से काफी तब्दीलियां अपनी इस किताब में की हैं, कुछ एडिशंस किए हैं। तो और अल्लाह ताला के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि दीन को ये इन्होंने शिफा के साथ जोड़ा है, तो मैं चाहूँगा शिफा मिन जानिब बिल्लाह उस पर जरा थोड़ी सी बात करें और कोरोना के तनाजुर में कैसे आप देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। कारी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआएं बताई हैं, और दुआ ही एक ऐसा मुसलमान का हथियार है कि जब सारी तदबीरें कारगर नहीं रहती, जब सारी तदबीरें फेल हो जाती हैं, तो अल्लाह ताला जो है ना आपकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला और दुआ से जो है तकदीर बदल जाती है। और फिर अल्लाह ताला, मैं खुद 18 जून को एक हादसे से गुजरा, तो ऐसी सूरत हाल आई, एक हफ्ते में 3 दफ़ा, एक तो उस गाड़ी से बच के निकलना, फिर वेंटिलेटर पे रहा, और फिर एक दफ़ा तो बिल्कुल ही जो ईसीजी थी वो फ्लैट हो गई, तो सांस रुक गया 5 मिनट के लिए। उन्होंने फिर सीपीआर किया, मेरी 3 पसलियां टूटी। मगर ये है कि मेरे लिए लाखों लोग थे जो दुआएं करने वाले, सारे मुल्क में, बैरून मुल्क, तो अल्लाह ने शिफा दी। तो शिफा जो है अल्लाह के इख्तियार में है और अल्लाह के हाथ में है। इस वबा से, इस खूनी वबा से जिसने पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं, अल्लाह ही बचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बेहतर करेगा। अभी देखें 3 मिलियन लोग इससे फौत हो चुके हैं पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है। इंडिया में देखें तो लाखों लोग उससे मर चुके हैं, और रोज़ाना हज़ारों से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। हमारे यहाँ भी हैं। तो ये एक तो एहतियात, जैसे आपने फारूक ने बहुत सही बात की कि एहतियात जो है मेन चीज़ है। वैक्सीनेशन, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि वैक्सीनेशन से आपको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन तो हो जाएगी, मगर अभी इसकी एफिकेसी का नहीं पता। मैंने बताया था कि मेरे एक दोस्त जो डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने वैक्सीन दोनों लगवाई, इसके बावजूद उन्हें हो गया। फिर एंटीवायरल दवाइयों पे, IV एंटीबायोटिक सवेर वाला हुआ या? जी सवेर वाला हुआ। वो माशाल्लाह अब कुछ हालत उनकी बेहतर, सैचुरेशन उनकी बेहतर होनी शुरू हुई है। तो ये है, अल्लाह शफा देने वाला है। जैसे कारी साहब ने बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। और वो क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनि व सय्यिल अस्क़ाम। ये सारी दुआएं हैं, ये दुआओं से अल्लाह ताला मेहरबानी करेंगे। और आज मैं बात कर रहा था तो इसी किताब को ही पढ़ रहा था, दवाग़ शिफा लिखने का बुनियादी मकसद भी यही था
कि एक तो इस किताब में मैंने क्या तरतीब रखी है कि एक बीमारी ली और उसकी दवाइयों के बारे में बताया, फिर बताया कि इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मुज़र असरात क्या हैं, कि अगर आप दवाई लेते हैं बीमारी का तो वो इलाज करने में तावन उसका होता है, मदद करती है, मगर इसके साथ साथ चूँकि केमिकल आपके जिस्म में दाखिल हो रहा होता है तो केमिकल से कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो जो मुज़र असरात हो सकते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। और फिर दवा को जब आपकी डायग्नोसिस हो जाए, तशखीस हो जाए, तो फिर दवाई असर करती है। जैसे कारी साहब ने कल हदीस मुबारक भी उसका अरबी टेक्स्ट भी सुनाया था कि जब हर बीमारी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ है, और जब बीमारी के मुताबिक माहियत के मुताबिक वो दुआ हो जाती है, तशखीस हो जाती है, तो वो फिर असर करती है और शफा देती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे शफा की बात की कि दुआओं से अल्लाह ताला जो है ना शफा देते हैं। मैं जो प्राइवेट प्रैक्टिस में बाज़ का अजीब अजीब वाक़यात होते हैं, तो मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, ये माशाल्लाह शुरू दिन से ही ये है कि जब से नौकरी शुरू की, MBBS किया, तो चैरिटी क्लिनिक्स का सिलसिला शुरू से ही था। तो मैं लाहौर में एक इदारे में काम करता था, तो वहाँ एक चैरिटी हमने क्लिनिक बनाया हुआ था। तो 2 पेशेंट आते थे मेरे पास, एक एपिलेप्सी का पेशेंट था तो एक एस्थमा का पेशेंट था। अच्छा, एक को दमा था, एक को मिर्गी की बीमारी थी, तो वो दोनों आके मुझसे दवाइयाँ लिया करते। तो मैं इत्तेकाफ में कारी साहब बैठा हुआ था। अच्छा, इत्तेकाफ में बैठा हुआ था तो वो आए दफ्तर से, लोग कहते जी वो दोनों मरीज आए हुए हैं तो उनको ईद तक की दवाइयाँ लिख के देनी है। तो वो मैंने दवाइयाँ लिख के दे दी, 2 पर्चे दे दिए। तो ईद के बाद, छुट्टियों के बाद जब मैं दफ्तर गया तो उन्होंने बताया कि जो मरीज़ थे ना दोनों आए, कहते डॉक्टर साहब इस दफ़ा जो आपने दवाइयाँ दी हैं ना उससे बड़ा फाका हुआ है, हमारी तबीयत बिल्कुल। अच्छा। उनके चेहरे खिले। अच्छा, हुआ क्या कि जो मिर्गी वाला था उसने अस्थमा की दवाइयाँ ले ली और अस्थमा वाला जो था उसने एपिलेप्सी की दवाइयाँ ले ली। तो मैंने तो सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा ये क्या हुआ। मैंने बंदे को बुलाया, उसको डांट डपट की। तो मतलब ये है कि ये अल्लाह के इख्तियार में है कि किस दवाई में क्या शफा है। तो इसी तरह का वाक़या है कि मतलब है, मैं क्लिनिक में बैठा हुआ था तो एक नौजवान लड़के को वो बिस्तर चारपाई पे उठा के लेके आए। तो मेरा अमूमन जो अंदाज है काम करने का, जब क्लिनिक में मैं बैठता हूँ, मगरिब की नमाज अदा करके जो है, साथ ही वो मस्जिद के साथ ही क्लिनिक था, तो वो लेके आए, कोई 25-26 साल का लड़का था। तो उसको मैंने देखा, कोई उसकी वो कहते जी 6 महीने से ये चलने फिरने से कासर है। तो मैंने उसको देखा, मैं हकीकत आपको बताऊं कि कुछ मुझे समझ आया, कुछ ना समझ आई। उसके ये साइंस वगैरह देखे, रिफ्लेक्सेस चेक किए और बैक को उसको चेक किया, उसको फीवर वगैरह किया, कुछ उसके टेस्ट थे वो देखे। तो उस वक़्त अल्लाह से दुआ निकली मुँह के, या अल्लाह इस बंदे को शफा दे देना। मगर मेडिकली या टेक्निकली मुझे ख़ास वो बीमारी का ना, क्योंकि उसका उस वक्त CT स्कैन भी नहीं था, तशखीस नहीं हुई। तो वो मैंने दी दवाई, 1 हफ्ते की उनको दवाई दी, उधर से ही अपने पास से ही, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह मेडिकल लाहौर में उस वक्त तो एक छोटा सा कमरा होता था मस्जिद के साथ। तो अब तो माशाल्लाह लाहौर में भी हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में भी हॉस्पिटल है, और सारे मुल्क में तकरीबन 40 के करीब हमारी डिस्पेंसरीज हैं। तो वो मैंने दवाइयाँ दी, उसके बाद भूल गया। तो 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि दरवाजे से वही लड़का जो है ना वो चल के आ रहा है 6 महीने से। तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह तो मतलब है। तो फिर इन वाक़यात से फिर आ जाती है। एक हमारे दोस्त थे, मेरे कोलीग थे, साथ काम करते थे, तो उनको मैं लेके, उनको दिल की तकलीफ़ हुई तो मैं हॉस्पिटल लेके गया। तो वहाँ से हमने उनकी वो एंजियोग्राफी कराई, तो ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी वो। तो डॉक्टरों ने कहा कि जी ये कैसरानी साहब उनका नाम था, अब तो मरहूम हो चुके। तो वो उन्होंने कहा ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इसका ऑपरेशन करवा लें। तो उन्होंने कहा जी सराइकी थे, वो कहते मैं अपनी वाइफ ना घर जाके मशवरा कर सा तो फिर दसांगा। तो अगले दिन वो आए सुबह सुबह, तो कहते डॉक्टर साहब मैंने नहीं ऑपरेशन करवाना, अल्लाह खैर कर सी, अल्लाह खैर करेगा, देखा जाएगा। मतलब उन्होंने मशवरा किया? उन्होंने मशवरा किया, बीवी ने कहा नहीं जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन करवाने की, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो वो माशाल्लाह उसके बाद 8-9 साल जिए
और उनकी डेथ बाद में हुई, मतलब किस्मत वाले थे, तभी तौर पे गए और हज करने गए हुए थे, तो वहाँ हरम में हज के दौरान ही उनकी डेथ हुई, तो वहाँ वहीं वो माशाल्लाह फिर दफन हुए। तो इस तरीके से बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे के मतलब डॉक्टरों ने कह दिया कि जी बस ये पेशेंट तो बस चंद दिन का मेहमान है। शौकत खानम पेशेंट को दिखाया, उन्होंने कहा जी ये इसका तो इलाज नहीं हम करेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने या 6 महीने ज़िंदा रहेगा, मगर वो पेशेंट कई साल तक जिया। बिल्कुल। तो इस तरह मेरे पास एक कैंसर का पेशेंट आता था, तो मैं कैंसर का तो कोई इलाज नहीं था उस वक़्त, उसका सारे जिस्म में फैला हुआ था, तो उसने जब भी आना ना तो उसने कहना डॉक्टर साहब मैं ठीक हो जाऊंगा। एक होप जो है ना, जो टर्मिनल इल पेशेंट है ना, उसके ज़हन में भी होता है कि यार मतलब जब आप उसे होप दिलाते हैं, रीअश्योर करते हैं और पेशेंट को बताते हैं कि इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह बहुत सारे वाकयात होते हैं, तो फिर यकीन पक्का हो जाता है कि दवाइयों में ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। हमारा मकसद नहीं है ऑपरेशन भी करवाना चाहिए, मगर ये है कि अल्लाह ताला किस चीज में शिफा दे देगा, अल्लाह के हाँ शिफा है, और दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ में। डॉक्टर साहब आज का फल कौन सा होगा? आज का फल जो है सेब। सेब, एप्पल देखें कितना खुशनुमा फल है और फरत बख्श भी है, और कहते हैं कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो ये है कि सेब खाइए और सेहतमंद रहिए, और अफ्तारी में चाट में सेब को जरूर बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, एक अच्छा सा प्रोग्राम आप लोग एंजॉय कीजिए, उसके बाद हमारी ट्रांसमिशन जारी है, वापस ज्वाइन कीजिएगा। जी जनाब, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है, और इस वक्त फ़ारूक हमारे साथ बहुत ही अच्छे मेहमान जो बैठे हैं। मैं उनके बारे में सिर्फ इतना कहूँगी कि उनको लजपाल सिस्टर्स के हवाले से याद किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, और ये 4 पूरे इनका ग्रुप है। हम इनको वेलकम करते हैं और आज इनसे नात ख्वानी करवाएंगे आप लोगों के सामने, तो आप खुद सुनेंगे इनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हमारे साथ हैं दुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ सारा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। और हरीम मौजूद हैं। हरीम आपको प्यार से हुरैन भी कहते हैं ना? हरीम क्लास 4 में है, और माशाल्लाह सारी बहुत पढ़ी लिखी बच्चियां हैं। एक लॉ कर रही है, एक ने एमए इस्लामियात किया हुआ है, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह दे आर वेरी टैलेंटेड। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार की नगरी में के
भी हवाओं के खामोश गुजरते हैं। ये जख्म है तैबा के, मत छेड़ तबीब इनको। ये जख्म है तैबा के, मत छेड़ तबीब इनको। ये जख्म नहीं ऐसे मरहम से जो भरते हैं। ये जख्म नहीं ऐसे मरहम से जो भरते हैं। तैबा की जुदाई में अब हाल है यूं अपना। तैबा की जुदाई में अब हाल है यूं अपना। टहनी से जुदा होकर जैसे पत्ते बिखरते हैं। टहनी से जुदा होकर जैसे पत्ते बिखरते हैं। करता नहीं शाहों की दरयूज़ा गरी अल्ताफ। करता नहीं शाहों की दरयूज़ा गरी अल्ताफ। वो मेरे करीमा का झोली मेरी भरते हैं। बस मेरे करीमा का झोली मेरी भरते हैं। सरकार की नगरी में अनवार उतरते हैं। इस शहर के जर्रों से खुर्शीद उभरते हैं। जज़ाकल्लाह। सुभानअल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। लेकिन सबसे अच्छा जो है ना वो हरीम हरीम का था ना, मैं वाकई मैं खुद बिल्कुल अंदाज देख रही में थी। डूब के पढ़ा है कि बहुत अच्छे हरीम। कौन सी क्लास में आप? 4th में हो, वेरी गुड। तो आपको कैसे शौक, ये अपनी खालाओं को देख के शौक जी पैदा? बचपन से। बचपन से? अभी तो अभी आपको आप कितनी 10 बड़ी हो? अभी मैं 11 साल की हूँ। 11 साल की बस हो, मुझसे 1-2 साल ही छोटी है। है ना? और क्या? ये है 9 ईयर की, लेकिन अपनी एज इसको बड़ी बताने का शौक है। कहती नहीं मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ। अच्छा 9 इयर्स की है? जी 9 ईयर की। बेटा लड़की अपनी उम्र कम बताती है। अच्छा, तो आप अभी लॉ कर रही हो? जी मैं लॉ कर रही वेरी गुड, लॉयर बनोगी आप इंशाल्लाह। और आप क्या कर रही हैं? मैंने बीकॉम किया है, उसके बाद दरस निज़ामी किया है और अभी मैं एक एनजीओ के साथ जॉब कर रही हूँ। मैं लेडीज सेक्शन की इंचार्ज हूँ अल रहबर एनजीओ इस्लाम। तो आप लोगों ने कब शुरू किया ये नात खानी का सिलसिला? बेसिकली नात पढ़ने का जो सिलसिला है वो हमारा शुरू हुआ था 17-18 साल हो गए जब मैं खुद हरीम जितनी थी और आप ही के साथ जाया करती थी। जब ये अब इस फील्ड में थी, ये दरस निज़ामी करी थी और ये मिलाद पे जाया करती थी, तो इनको देख के मैं हरीम जितनी थी तो मैं छोटी थी, इनके साथ साथ जाया करती थी हर जगह। तो उस टाइम से हम चारों सिस्टर जो हैं। आपने सारा कब से इस चीज़ का आगाज़ किया? मैं भी 10-11 साल की थी तो मैंने इस फील्ड में मैं आ गई थी और उसके बाद मैंने दरस निज़ामी किया, मैं इस्लामियात किया और मैं महफिल वगैरह करवाती हूँ घरों में। अच्छा, और फिर उसके बाद ये मेरी सिस्टर्स मुझे देख के इस चीज़ में आई हैं और उसके बाद इस फील्ड में इन्होंने मतलब बाकायदा क्लासेस ली हैं, मतलब दरस निज़ामी किया, लेकिन ये ज़्यादा मुझे देख के ही देख कर ही इंस्पिरेशन ज़ाहिर घर में जब आपके साथ माहौल हो माहौल जाता है और जी, कोई एक ऐसा शख्स जिसको आप इंस्पायर करते हो तो वो मुझे फिर- बड़ी खुशी होती थी। पहले मैं इनको पढ़ने नहीं देती थी, मैं ये छोटी हैं शायद सही ना पढ़ सकें, और आज माशाल्लाह मैं इनको देखती हूँ सिर्फ और ये पढ़ती हैं, पूरी महफिल ये करवाती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत खूब। तो मेरे ख्याल में एक और हो जाए ना? बिल्कुल बिल्कुल एक और हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लीज अगर आप पेश करें तो। जी लजपाले नबी मेरे दर्दानी दवा देना। लजपाले नबी
नजावे दामंदी हवा देना जदू वक्त नजावे दामंदी हवा देना तुमने तो बुलाया है लाखों को मदीने में मेरे आका तुमने तो बुलाया है लाखों को मदीने में जो रोज तड़पते हैं उनको भी बुला लेना जो रोज तड़पते हैं उनको भी बुला लेना मैं जिक्र तेरा कर दी मैं नात तेरी पढ़ दी मेरे आका मैं जिक्र तेरा कर दी मैं नात तेरी पढ़ दी इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना इस जिक्र दी बरकत नाल मेरी कब्र वसा देना सरकार दी महफिल विच झोलियां भी बिछा बैठे मेरे आका लजपाल दी महफिल विच झोलियां भी बिछा बैठे लाज रख ले वे लजपाला खाली ना लौटा देना लाज रख ले वे लजपाला खाली ना लौटा देना लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना जदू वक्त नजावे दामंदी हवा देना जज़ाकल्लाह बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई बहुत अच्छा आपने पढ़ा और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं जज़ाकल्लाह। और आप जो भी काम करें अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले आपको कामयाबी दे और ख़ास तौर पे मेरी दोस्त हरीम के लिए। चले जी अब तो आपसे दोस्ती हो एक गई। नात भी सुनानी थी जो उसने स्पेशल तैयार की हुई थी। अच्छा अच्छा चले चलें, थोड़ी सी अगर आप दो कहें शार तो। सुनाएं तो सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, क्या बहुत बात खूब, है। क्या बात है भाई वाकई। हरीम मुझे अब यकीन आ गया बिल्कुल उतनी टैलेंटेड है जितनी मैं हूँ। चलिए जी इसी नोट के साथ फिर यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक अच्छा सा प्रोग्राम जब तक आप एंजॉय किए उसके बाद मिलते हैं। जी जनाब वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमजानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमजान जारी है। पूरे रमजान हम आपके साथ होंगे, 29 या 30 जितने भी रोजे होते हैं। क्यों फारूक? बिल्कुल देखेंगे ये तो एंड टाइम पे पता चलेगा बिल्कुल। बट हमारा साथ बिल्कुल जारी रहेगा। और इस वक्त जनाब जिस तरह समरा हमेशा कहती है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो कि ख़वातीन के लिए यकीनन ज़्यादा इंटरेस्ट का होता है, लेकिन मर्द हजरात भी ऑब्वियसली उतना ही इंजॉय करते हैं क्योंकि बात होती है खाने पीने की, इफ्तारी की और सहरी की। बनाने की बात होती तब बात अलग होती है अगर आपको पसंद आता। मजे मजे के झटपट लजीज रेसिपीज डिशेस जो कि शेफ तौकीर जो हैं वो तैयार करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने सेगमेंट की तरफ, रमज़ान पकवान की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ़ तौकीर, मेरे साथ हैं शेफ़ साहिल। आज के इस रमज़ान पकवान किचन में हमने जो रेसिपी आपके लिए चूज़ की है या चुनी है या हमने सेलेक्ट की है या जिस पे हमने काम किया है, मज़ेदार सी रेसिपी है। ये आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, ये कॉन्टिनेंटल चिकन किचन में ये रेसिपी बनती है।
इस पे थोड़ा सा काम हमने ज़्यादा किया है, क्योंकि इस पे थोड़ा सा काम इसलिए भी किया है कि वो आप जब हम इसका नाम लेंगे ना इस रेसिपी का, तो आप समझेंगे कि फिर मुझे एक्सप्लेन भी आपको करना पड़ेगा। रेसिपी बड़ी जल्दी से बनने वाली है, लेकिन इस पर थोड़ा सा जो काम रेसिपी बनाने से पहले वाला है वो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो मैं ज़रा साहल को पूछता हूँ कि इस रेसिपी का नाम क्या है? क्रीमी पेने पास्ता विद स्मोकी चिकन। क्रीमी पेने पास्ता विद स्मोकी चिकन। अब इसमें जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है वो है स्मोकी चिकन। अभी हम आपके सामने हमने पास्ता जो है वो बॉयल करके अपने साथ लेके आए हैं। बाकी जो हमने जूलियन कटिंग जो चिकन हमने किया आपके लिए, मैं वो आप देख लें आपकी स्क्रीन पे। जी ये ज़रा देख लीजिए, इसका साइज़ देख लें थोड़ा सा। हाँ, ये जूलियन करके ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम लिया है। 100 ग्राम लेने के बाद हमने इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट में हमने इसमें मस्टर्ड, ब्लैक पेपर, ओरिगानो और सॉल्ट, ये 4 चीज़ें लेके हमने इसको इससे मैरिनेट कर लिया। लेकिन मैरिनेट करने से पहले जब हमने इसको जूलियन किया, तो मैंने, आप जूलियन करने से पहले जब ये पूरी ब्रेस्ट होती है जिसको हम जूलियन करते हैं, आपने इसको स्मोकी कैसे करना है। ये बाहर जिस हमारी मैं जिस स्कूल में मैं गया हूँ, जहाँ से मैं पढ़ के आया हूँ अमेरिका से, तो वहाँ पे जिस हिस्से में ये मीट को स्मोक करते हैं उसको हम कहते हैं शाकूट्री। शाकूट्री यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत अननोन लफ्ज़ है, क्योंकि अभी हम बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम सीख रहे हैं और दुनिया में ये चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं। तो शाकूट्री में बड़े बड़े वो स्मोकर बने होते हैं जिसमें मीट को लटका दिया जाता है और फिर वो स्मोक जो है ना वो तकरीबन आधा घंटा, अगर वो बीफ है या दूसरी अपना किस्म का फिश का है, चिकन का है, उसी हिसाब से वो स्मोक में ना फिर वो घूमता है उसके अंदर जो ना मीट लटका होता है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस स्मोक को जज़ब करता है और वो स्मोकी जो टेस्ट है वो उसमें आता है। या फिर ये है कि जिस तरह से ये देसी काम बताने लगा आपको, कि आप इस तरह का पैन ले लें, पैन के नीचे जो है ना आप लकड़ी काट के छोटे छोटे, जिसे पूरा कहते हैं, करने के बाद ना छोटी छोटी वो इसके नीचे फेंक के, तो उनको हल्का सा ना आप आग लगा दें। तो आग लगने जैसे ही उनमें से हल्का धुआं उठना शुरू हो, तो उसके ऊपर जो आप एक छोटा सा स्टैंड जिसके नीचे से ना धुआं ऊपर आए, उस स्टैंड के ऊपर आप इसको रख दें। इसको मीट को रखने के बाद आप इसको कवर कर दें 10 मिनट के लिए। वो जो स्मोक है इसके अंदर वो खुद ही घूमता रहेगा और जो मीट है वो इसके अंदर वो जज्ब होता जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने टाइम लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन ये है कि ये बना के अगर आप स्मोकी बना के रख लेंगे तो फिर ये है कि वो मीट आप 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो जितना आप बना के रखना चाहें, फिर आप उसको इस्तेमाल करते रहे। तो अब हमने वो बना के हमने उसको मैरिनेट किया था, अब हम आपके सामने इसको बनाते हैं। जी, हमने ऑलिव ऑयल लिया, तो हमने एक खालिस ऑलिव ऑयल लिया, गार्लिक लेंगे, तो ये स्मोकी चिकन है। बाकी तो जो चीज़ें हैं वो जो इसके स्टेप्स हैं वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब आपने ऑलिव ऑयल वो बहुत तरह के मिलते हैं। ऑलिव ऑयल होता है फर्स्ट प्रेस, सेकंड प्रेस, थर्ड प्रेस। जो फर्स्ट प्रेस होता है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वो होता है जो बिल्कुल जो है ना पहले ही प्रेस में जो आप लेते हैं ना, आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑयल। अब उसके अंदर हमने जैसे ही ऑलिव ऑयल में हमने उसको गार्लिक को हमने उसको हल्का सा हमने उसका कलर बदला, तो बदलने के बाद हमने इसमें ऐड कर लिया अपना चिकन। क्योंकि ये जूलियन ने कट है, तो अगर आपने थोड़ी सी हीट ज़्यादा दी तो ये बर्न भी हो सकता है, तो इसलिए इसको मीडियम हीट पे रखें और इसको कॉन्स्टेंटली, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि साहल उसको लगातार जो है वो उसको एक जगह पे नहीं रहने दे रहा, वरना ये पैन के बॉटम से स्टिक हो जाएगा। ले जी, अब इसमें अब आप देखें कि एक तो चिकन आपका स्मोकी होगा और उसके साथ टच होगा आपका बारबेक्यू सॉस का, और ये फिर जब आप खाएंगे ना तो ये इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा आपके खाने में, आपकी बाइट में।
और आपने अच्छी तरह से पूरे मीट को इस जो सॉस है इसके साथ इसको कोट करना आपने। दूध कौन सा है? हम यूज़ करते हैं फ्रेश दूध। अगर आप डब्बे का दूध इस्तेमाल करें तो उसका कोई हर्ज नहीं है, और उसमें बड़ी बड़ी अच्छे दूध हैं। तो जो फुल बॉडी दूध है वो आपने यूज़ करना है, जिसको वो फुल क्रीम दूध कहते हैं ना, लिखा था, तो आपने वो दूध यूज़ करना है। और अगर अच्छी दुकान हो जहाँ से खालिस दूध आपको मिल जाए, फ्रेश दूध, तो वो ज़रा ये फ्रेश दूध में ज़रा उसका टेस्ट हल्का सा मुख्तलिफ होता है, और उसमें ना थोड़ी सी नमकीन किक होती है उसमें। और अब आप देखें कि दूध और उसके साथ हमने पहले डाली थी स्मोकी अपना वो बारबेक्यू सॉस इसमें। उसके बाद इसमें क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम आपने 2 जो है ना अपना स्पून, वो 2 स्पून आपने इस्तेमाल करने इसमें, और इसको जल्दी जल्दी आपने हिलाना आपने इसको। अब हम जब इसको मिक्स कर रहे हैं, इसके बाद हमने जो चीज़ें इसमें डालनी हैं, उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमारी रेसिपी नोट कर लें। जैसे ही आप रेसिपी नोट करके वापस आएंगे तो हम इसको जो है ना फिनिश करेंगे आपके सामने। तो ज़रा हमारी रेसिपी आप नोट कर लें। जी, रेसिपी हमने आपसे शेयर की, स्क्रीन पे हमने आपको सारे स्टेप्स बताए, हम वापस आ चुके हैं। अब जो आखिरी स्टेप है वो मैं आपके सामने करूंगा, लेकिन ये है कि एक चीज़, जो छोटी सी चीज़ मैंने बतानी थी आपको, वो ये है कि अगर इसके अंदर आपने जब हमने दूध डाला है, अगर वो दूध से सॉस कम बन रही है इसकी पास्ता में, तो आप दूध और ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं, और डालने के बाद उसको रिड्यूस कर लें। और आप देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ना, इस स्टेज पे हमने जो बॉयल किया हुआ पास्ता है वो अब हम इसमें डालेंगे। डालने इसको, ये ले, ये जी वो पास्ता जो हमने पहले बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था। उसके बाद वाइट पेपर, और उसके ऊपर हमने वाइट पेपर जो है और चिकन पाउडर हमने एंड पे इसको जो है ना इस पे ऐड किया है। ये बिल्कुल तैयार है। अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आपने उतार लेना है, और आप देखिएगा कि इतनी मज़ेदार रेसिपी कि आप इसको इंजॉय करेंगे। इसको खूब, जो आपके छोटे छोटे बच्चे जो बाहर जाके हमेशा पास्ता के लिए कहते हैं कि हमने पास्ता खाना फला जगह जाके, तो ये वो रेसिपीज़ है जो आप घर में बनाएं, आपकी बचत भी होगी, आपको पता होगा कि आपने इस रेसिपी में क्या क्या इस्तेमाल किया है, और फिर ये है कि आप इसमें जो है ना इंजॉय भी इसको खूब करेंगे। तो ये अब हम आपको ये बिल्कुल तैयार है जी, ये। और ये रेसिपी 2 बंदों के लिए काफ़ी है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था जब हम ब्रेक से वापस आए थे कि अगर आपने सास ज़्यादा रखनी है तो फिर ये है कि दूध की क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी होगी। उसी हिसाब से अगर आपने थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्पाइसी टच देना है इसको, तो वो भी अगर आप चाहें तो जैसे हमने इसमें थोड़ी सी धड़ा मिर्च डाली थी वो आप चीज़ इसमें डाल सकते हैं। अब ये हमारी रेसिपी तैयार बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर। आप इसको घर में बनाएं, आप इसको एंजॉय करें, इफ्तार से पहले, इफ्तार के बाद, जब मर्जी खाएं। मेहमानों के लिए, बच्चों के लिए, घर वालों के लिए, सबके लिए, दोस्तों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो आज हमने आपको बना के दिखाई है। आज की इस रेसिपी के साथ ही मुझे और शेफ साहब को इजाज़त दीजिए। कल दोबारा एक नई रेसिपी के साथ आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। जी जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारी रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन शहर रमज़ान जारी है, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक हम आपके साथ हैं, जब तक रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है। लेकिन हर दिन की एक ही बात होती है कि कितनी जल्दी दिन गुजर जाता है। बिल्कुल गुजर जाता है समरा। और यहाँ पे क्योंकि माह सयाम है तो मेरे ख्याल में सबको पता ही है कि रोज़ा जो है ना वो जिस्म की ज़कात है। बिल्कुल। और रोज़ा तमाम मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, अनलेस कि आपको कोई ऐसी एलिमेंट है, कोई बीमारी है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। उसके हवाले से भी बताया गया कि इसके लिए आपने क्या करना है, कफ़ारा क्या अदा करना है। बट रोज़ा ज़रूर रखें,
जैसे ही मैंने आपको बताया कि फ़र्ज़ है तमाम मुसलमानों पे जिस्म की ज़कात है और मेडिकल साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि रोज़ा इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और मैं इस चीज़ को भी समझती हूँ कि लोगों के अंदर एक वैसे ही जज्बा और हिम्मत आ जाती है रोज़ा रखने की। इवन जहाँ बीमार की बात कर रहे थे, कोशिश यही होती है, अक्सर बीमारों लोगों को मैंने देखा है वो चाहते हैं कि हम रोज़ा रखें ताकि हम उस चीज़ से उभर सकें, अल्लाह ताला से और ज़्यादा दुआ मांग सकें अपनी सेहत के लिए, अपने लोगों के लिए। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी जितनी भी ये उम्मत है, ये जिस तरह से इस रमज़ान के महीने को लेकर चलती है, जितनी डिग्निटी के साथ हम चलते हैं, हम इसी तरीके से चलते रहें और अल्लाह ताला हम पर अपनी मेहरबानी बरसाता रहे। अब बिल्कुल थोड़ा खत्म होने की तरफ जा रहे हैं आज की ट्रांसमिशन का। आपका हमारा साथ रहा, उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फारूक हसन और समरा को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।